अवंतिकापुरी में स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अंतर्गत एक चरित्र आता है, कारकोटेश्वर महादेव का चरित्र। कौन से महादेव हैं? कारकोटेश्वर। जो 84 महादेव हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में 84 महादेव में 10वें नंबर के महादेव आते हैं कारकोटेश्वर महादेव। हर सिद्धि माता के मंदिर के ही प्रांगण में कारकोटेश्वर महादेव है। स्कंद पुराण का अवंती का खंड वर्णन करता है। कद्रू और वीनता दोनों में विवाद हो गया और कद्रू ने अपने बेटों से कहा, अपने बच्चों से कहा, जो उसके सर्प बच्चे थे, उन सांपों से कहा कि मेरा वीनता से झगड़ा हुआ और मैंने कह दिया है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व का जो घोड़ा लगा है उसकी जो पूंछ लगी है वो पूंछ मैंने कह दी काली है और वीनता कह रही है सफेद। अब मेरे जितने बच्चे हैं ये सब जाएं और सूर्य नारायण भगवान का जो अश्व है, अश्व का जो पूंछ है, उस पूंछ को सब सांप उससे लपट जाएं तो वो वीनता को काली दिखना चाहिए, शर्त मुझे जीतना चाहिए। उसमें कुछ सर्प ऐसे थे जो अपनी माता को ज्ञानोपदेश देते हैं। माँ तो ऐसी शर्त रखी क्यों जिसमें किसी का दिल दुखे, जिसमें झूठ बोलना पड़े, जिसमें कपट करना पड़े, जिसमें गलत कार्य करना पड़े। शिव महापुराण की कथा मना नहीं है, और इतना याद रखना कि तुम्हारे कमाने से किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा है, तुम्हारे घर में धन आने से तुमने किसी को बर्बाद तो नहीं कर दिया है, तुम्हारे घर में पैसा आने से तुमने किसी के साथ कोई गलत कृत्य तो नहीं कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो धन बढ़ जरूर जाएगा, वो संपदा बढ़ जरूर जाएगी, तुम्हारी 4 मंजिल बिल्डिंग खड़ी भी हो जाएगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, तुम्हारी गाड़ी भी आ जाएगी, पर कब 2 क्षण में मेरा काल अधिपति महाकाल राजा कब दृष्टि हटा लेगा और वो सारा की सारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रयास करना कि किसी को कष्ट देकर ना करना। कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, मना नहीं। विचार करिए जरा, कई माताएं ऐसी हैं, कई बहन ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका जेब में से पर्स चले गया मान लो। कई माताएं ऐसी हैं जिनकी चेन चली गई, कोई का मंगलसूत्र चले गया, कोई का कुछ सामग्री चली गई, मान लो गया। कौन चुरा कर लेकर गया? कोई चोट्टा। अब जरा विचार करिएगा, वो चोट्टा इतने सालों से चुरा रहा है तो भी चोट्टा की चोट्टा ही है, उसका प्रमोशन ही नहीं है, वो आज तक चोट्टा है। किसी की चेन चुराई होगी, 25-50 हजार 1 लाख रुपए की चेन चुराई होगी तो लखपति तो बन जाना था, उसको करोड़पति तो बन जाना था अभी तक चोर चोर कर, पर वो आज तक पूर्व में भी चोट्टा था, आज भी चोट्टा है और उसका पूरा खानदान चोट्टा है, क्योंकि वो चोर चोर के चोट्टा बना हुआ है। पर आज तक वो श्रेष्ठ नहीं बन पाया, और जिसके गले की चली गई, जिसका जेब का चले गया, मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे विश्वनाथ ने गया था 1 तोले का, दिला दिया 3 तोले का, उस विश्वनाथ ने उस पर कृपा की। चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ, चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ। ऐसी विद्वत्ता रखना, भगवान शंकर को चंद्रमा की जरूरत नहीं है, चंद्रमा को शिव की जरूरत है। शिव को चंद्र की जरूरत नहीं, चंद्र को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को सांप की जरूरत नहीं, सांप को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को विष की जरूरत नहीं, विष को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को गंगा की जरूरत नहीं, गंगा को शंकर की जरूरत है। यहां शिव सबको चाहिए। अगर गंगा मैया कह दी भागीरथ बाबा से कोई मुझे झेलेगा, शंकर भगवान की जटा में भगवान शिव ने झेल लिया। विष कौन पिएगा? शंकर की शरण में चलो, शंकर झेल सकते हैं। सर्प कहता है मुझे कौन बचाएगा? शंकर की शरण में चलो। चंद्रमा को काया रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गया, शरीर गलने लगा, आखिरी में किसकी शरण जाए? तो नारद जी ने कह दिया शिव की आराधना कर। सोमनाथ में बैठकर शिवलिंग की आराधना करा। शंकर जी प्रसन्न होकर बोले क्या चाहता है? बस मेरी काया ठीक कर दी, मैं आपकी शरण।
मेरे शंकर भगवान को, शंकर भगवान फिर निवेदन है, एक लोटा जल आप शिव जी को दे रहे हो, यह मत समझना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। जरूरत शंकर भगवान को नहीं है, उसके तो मस्तक पे गंगा बैठी है 24 घंटे, जब खटका चालू करेगा पानी नीचे आ जाएगा। तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत शंकर भगवान को नहीं, तुम्हें एक लोटे जल की जरूरत है कि शिव को चढ़ाएंगे तो शंकर हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि कर देगा, हम उसकी शरणागति करेंगे। सबसे पहले दुख आया, अपने घर के शंकर भगवान से कहो, अपने घर के शिवालय से कहो, अपने भगवान के शंकर से कहो, अपने घर में जो शिवलिंग है उससे प्रार्थना करो। अगर मान लो तुम्हारे तकलीफ मिट नहीं रही हो तो फिर घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां एक लोटा जल लेकर जाना चालू करो। 2-3 महीना बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करो, फिर भी तकलीफ नहीं मिटे, फिर भी नहीं मिटे, फिर आ जाओ विश्वनाथ जी के पास, बड़े हॉस्पिटल विश्वनाथ। फिर तकलीफ ना मिटे तो या तो विश्वनाथ बाबा के पावन चरणों में आ जाओ या सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आ जाओ। अब बाबा से कहने आई हूं बहुत छुपा कहा भोले बाबा, ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े आनंद के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। आज कथा का पंचम दिवस 5वां दिन है। बाबा उघड़दानी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भावों के साथ कहिए। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगलकारी, देश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहे हैं। कद्रू ने अपनी बात को रखने के लिए अपने बच्चों को ही श्राप दिया, स्वयं के बच्चों। वासुकी चले गए शिव जी की शरण में, शेषनाग चले गए भगवान नारायण की शरण में। कारकोट बचा, सर्प कारकोट बचा और उसके साथ में बहुत सारे सांप एकत्रित होकर कारकोट से कहे करेंगे। मां ने श्राप दिया है तो भस्म तो होना।
बहुत जरूरी है। अब करें तो करें, क्या कर सकते हैं। तब कारकोट ने विचार करा कि सब सांप एकत्रित होकर अपन सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी से विनती की, ब्रह्मदेव के पास निकल। और बहुत जरूरी है, जिस समय हम समस्याओं से घिरे पड़े हुए हैं, जिस समय हम परेशानियों से घिरे पड़े हैं, उस समय पर भगवान की शरणागति बहुत जरूरी। एकत्र गुरुदेव सब कहते हैं कि यहां जाओ वहां जाओ, कुछ ना कुछ समाधान होगा, पर दिल से कहती हूं कि जो विश्वनाथ के चरणों में जाकर बैठ जाता है, बाबा उसकी सारी समस्या हल अपने आप कर देते हैं। एक शिव पर करा भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास, हमारे जीवन को सिद्ध देता है। कद्रू को लगा, कद्रू ने दे दिया श्राप सर्पों को, और सर्पों को श्राप तो मिल गया, पर उसमें वासुकी तो चले गए भगवान शंकर की शरण में। बाकी के जितने सर्प थे, कारकोट नाग भी भगवान शंकर की शरण में जाने की जगह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से विनती करें, निवेदन करें, महाराज हमारे को श्राप लग गया है, और हमने अपनी माता का कहना नहीं माना कि हम घोड़े की पूंछ पर नहीं लपेटे, और मां वीनता को हम काला नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि सर्प कह रहे हैं कि वो अश्व सफेद थे, उनकी पूंछ सफेद थी, तो हम उसको झूठ क्यों दिखा। किस थोड़ा सत्यता का जीवन जिए। मरने के बाद लोग बोले राम नाम सत्य है, उससे अच्छी जिंदगी है कि थोड़ी सत्यता का जीवन जिए, तो राम हमें जीते जी मिल जाएं और उनकी शरणागति हम करें। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी बदन। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख काट सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख काट दे। तुम इस चक्कर में मत पड़ना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। सियोर वाले महाराज का दुख तो खुद महादेव काटते हैं, स्वयं महादेव काटते हैं। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट दे। आपका अपना दुख है। हमारा पेट दुखा, गोली हमको खाना है। हाथ दुखा, गोली हमको खाना है। सिर दुखा, गोली हमको खाना है। भूख लगी, भोजन हमको करना है। पड़ोसी को भोजन कराओगे तो क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? जम के बोलो। पड़ोसी को गोली खिला दोगे तो क्या तुम्हारा सिर दर्द खत्म हो जाएगा? नहीं, अपना दुख अपने को काटना। इसलिए अपने को खुद शंकर के मंदिर तक जाकर, शिवालय तक जाकर एक लोटा जल समर्पित करना है। अपना दुख धीरे धीरे कटना प्रारंभ। कितना सुंदर चरित्र है। एक शक्कर की बोली है, शक्कर की बोली, बहुत बड़ी बोली शक्कर की, अच्छी बढ़िया। आ जाओ, शिव की कथा कर रही है। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान शिव की कथा कर रही है। एक शक्कर की बोरी है, 2 मंजिल ऊपर ले जाना और बिल्डिंग में सीढ़ियां नहीं, ना लिफ्ट है ना सीढ़ी। मजदूर बुलाए गए, मजदूरों से कहा गया भैया ये शक्कर की बोरी हमें 2 मंजिल ऊपर ले जाना। तो मजदूरों ने पूछा ठीक है ले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, अभी लेकर जाते। जो मजदूर ने बोरी उठाई, आगे बढ़े, देखा चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं, सीढ़ियां नहीं। मजदूरों ने कहा भैया तुम 1000 लाख रुपए भी दोगे तो सीढ़ी नहीं है, कैसे लेकर जाएंगे? 3 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, शक्कर की बोरी कैसे जाएगी? हमसे चढ़ते नहीं बनेगा, कहां से लेकर जाएंगे इसको? शक्कर की बोरी नहीं चाहिए। तो इस गुरु आया जीवन में, कोई बोरी। उस गुरु ने देखा क्या बात है, क्या हो गया? तो कहा महाराज ये शक्कर की जो बोरी है, ये शक्कर की बोरी ऊपर लेकर जाना है, पर ये शक्कर की बोरी जा शक्कर की बोरी कैसे लेकर जाएं? क्योंकि यहाँ सीढ़ियां नहीं है, सीढ़ी के बिना शक्कर की बोरी कैसे जाएगी? तब गुरु ने कहा एक काम करो, शक्कर की बोरी का मुंह खोलकर शक्कर को एक पॉलीथीन पर नीचे डाल दो, शक्कर चली जाएगी। मुंह खोलकर बोरी का शक्कर पूरा नीचे डाला, चींटियां आ गई। चींटी एक एक दाना उठा उठा कर ऊपर ले जाने, एक एक शक्कर पूरी खत्म, पूरी। चींटियों ने 3 मंजिल ऊपर वो बोरी की शक्कर को पहुंचा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास मनुष्य को प्रतिदिन मिलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, इस कलयुग में आप और हमारे इतने पुण्य बड़े नहीं हैं कि हम एक जगह बैठकर तप कर सकें, साधना कर सकें, व्रत कर सकें। आप में और हम में अब इतना बल नहीं है कि हम गंगा के घाट पर हजारों वर्ष तक तप कर ले। हजारों वर्ष तक तप करना मतलब 70 की बोरी ऊपर तक लेकर जाना, ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य को मिली है। इसलिए एक जगह पर बैठकर तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, एक जगह पे बैठकर तप साधना व्रत नहीं कर सकते। तो 21,600 श्वास में हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना चालू कर दो, पार हो जाओगे। तब और साधना की जरूरत नहीं, तब साधना की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21,600 श्वास जो मनुष्य को मिली है, 21,600 श्वास जो मानव को मिली है, उस श्वास में परमात्मा का गुणगान करना प्रारंभ करिए, स्मरण करना प्रारंभ करिए। और कारकोट विष धर सर्प पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी से कहा कारकोट विष धर सांप ने कि महाराज हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, हम भस्म होने वाले हैं, आप कृपा कर दीजिए, हम किसकी शरण में जाएं। कारकोट सांप का शब्द सुना, ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी माता का शब्द निष्फल नहीं होगा, तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। कोई साधन तो होगा कि हम भस्म ना हो, कोई साधन आप भस्म ना हो, आप समाप्त ना हो, उसका कोई एक साधन है। उसका एक साधन है हम सबकी एकजुटता में रहना और सनातन धर्म के भगवत ध्वज के नीचे रहना। संपूर्ण महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के रहवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने शिव महापुराण की कथा का फल दिया है और संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया, संपूर्ण महाराष्ट्र को भगवामय कर दिया। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत साधुता देता हूं कि आप सनातन धर्म को पकड़ कर रखे हो, सनातन धर्म को मजबूत कर रखे हो, आप भगवा को पकड़ कर रखे हो। इसलिए सनातन धर्म की ध्वजा को आपने प्रधानता दी है और ये सनातन धर्म की शरण में तुम रहे हो। सनातन धर्म तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, तुम्हें पकड़ कर रखेगा। संपूर्ण महाराष्ट्र वासियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, हर हर बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको बहुत विजेता की बधाई, बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म की पताका को ऐसे ही आगे बढ़ा, बस नहीं। क्या करा जाए? ब्रह्मा जी ने कहा माता का श्राप है, भस्म तो होना है, तो भस्म होना है तो कुछ तो उपाय होगा। तो कहा हाँ एक उपाय है। ब्रह्मा जी बोले कौन सा उपाय? तो कहा एक काम करो, तुम सब एकत्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करो, जाओ शिव जी की शरणागति। कोई काम ना सूझे तब शिव की शरण चले जाओ, शिव की शरण एक एकत्र। अरे बैठ जाओ, आज नहीं कल आएंगे, बैठ जाइए। गुरुदेव कहीं बैठे हैं क्या जिन्होंने पत्र लिखा है? संगम सिंह, हम ग्राम, एक बेलपत्री शिव को समर्पित करिए, एक बेलपत्री। और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल आ गया, बैठा लग गया शिव जी। क्या देगा सर? रामनगर की रहने वाली हूं, मेरा बेटा है 3 वर्ष का, जो कभी सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, ये डॉक्टर के अनुसार उसकी रिपोर्ट कहती है। बड़ा मन दुखता था गुरुदेव कि मेरा बेटा कभी बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा। पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और एक लोटे जल का क्या महत्व होता है उस दिन जानिए, जिस दिन मैं जल चढ़ाकर बेटे को पिलाने लगी, जल चढ़ाकर बेटे के शरीर पर लगाने लगी। और आज बाबा की कृपा से, दुनिया के मुख से सुना था कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि मेरी डोमरी में मेरी बहन रहती है, उसने कहा कि शंकर पर जल चढ़ा और शिव का चढ़ा जल अपने बच्चे को दे। शिव का चढ़ा हुआ जल बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज मेरे बेटे ने धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर दिया और मेरा बेटा सुनने भी लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए, कहीं बेटी हैं, अगर बेटे हों, बच्चा आया हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सीता देवी रामनगर से। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर की शरणागति कहते हैं। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, जब भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हो तो पूर्ण भरोसे के साथ करो, क्योंकि रामचरितमानस में भी शंकर विश्वास रूपी ने शिव जी को विश्वास कहा है। जब तक विश्वास नहीं होगा शिव का मिलन नहीं होगा। पूर्ण भरोसा रखिए। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से एक जरूर बनता है। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाने वाला कैसे रह जाए, कैसे रह जाए? महाराज कारकोट सर्प अपने सारे मित्र सखा परिवार के साथ शंकर भगवान की शरणागति में, शिव जी की शरणागति में। और कारकोट सर्प ने विचार करा मैं करूं तो करूं क्या?
कल हमने कथा में सुना था एरावत हाथी ने शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन करा। कौन से महादेव हुए? जम के बोलो जरा। एरावतेश्वर महादेव तमिलनाडु में विराजमान है, जिनके मंदिर की सीढ़ियों से आज भी 7 स्वर बजते हैं, वो एरावतेश्वर महादेव। ये एरावत हाथी ने भगवान शंकर की स्थापना करी और अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 84 महादेव में से एक महादेव है कारकोटेश्वर महादेव, जहां पर कारकोट नाम का सर्प, विषधर सांप शंकर भगवान का बालू का अपने शरीर से खसक खसक कर एक शिवलिंग का निर्माण कर लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ शिव की आराधना करता है। शिव की आराधना बैठा लग गया शिव की आराधना। क्या देगा सर? हाथी तो फिर भी पानी भरकर भगवान को दे देगा, हाथी तो फिर भी पुष्प तोड़कर भगवान को दे देगा, हाथी तो फिर भी भगवान को कुछ ना कुछ समर्पित कर देगा। सर्प क्या देगा भगवान को? विष। सर्प क्या देगा परमात्मा को? दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर को ये दोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, वो दोगे तो प्रसन्न होंगे, भगवान शंकर को ये प्रदान करोगे तो प्रसन्न होंगे। सर्प कुछ शंकर भगवान को नहीं दिया। उस सर्प ने केवल एक काम करा, जो बेलपत्री नीचे गिर जाती थी वृक्ष से, वो बेलपत्री का पत्ता सरका कर लाता था, शिव के करीब मिलाकर दे देता था। केवल एक ही काम वो कारकुट सर्प ने करा, एक बेलपत्री शिव को समर्पित करी है। एक बेलपत्री, केवल कभी जिंदगी की मान लो अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए, आज विश्वनाथ जी की धरा से ये बात लेकर जाए, कभी मान लो ऐसी घड़ी आ जाए, कितना बड़ा दुख सामने आकर खड़ा हो गया, कोई निर्णय नहीं निकल रहा उस दुख का। डॉक्टर ने मना कर दिया था ये बोल नहीं पाएगा और सुन नहीं पाएगा, रिपोर्टों के माध्यम से पर देवादिदेव महादेव का एक लोटा जल बच्चे को बोलना भी चालू कराया और सुनना भी चालू। शिव तत्व, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है, तब कारकोट सर्प की यह कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 कड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी और 12 बेलपत्र। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान? अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए। कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाएगा, उसका हल निकलेगा ही। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर कर बैठकर बाबा को जल समर्पित करिए। कारकोटेश्वर महादेव अवंतिका खंड में, स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। कारकोटेश्वर ने विचार कर लिया कि मैं क्या दे सकता हूं, शिव को क्या समर्पित कर सकता हूं। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदरी वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो और चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देवादिदेव महादेव सुनता जरूर है, सुनता क्यों ना सुने, अगर विश्वास रखकर करा है। कारकोट सर्प ने विचार करा कि मैं कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं, किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं, किससे कहूं, किससे बोलूं, किससे निवेदन करूंगा। तब कारकोट ने ब्रह्मा जी के कहने पर शंकर को बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। स्वयं निर्माण कर कर स्वयं बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, शिव से प्रार्थना कर रहे हैं, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी
है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं आपका दुख मिटा सके। आपका दुख आपको मिटाना, आपका कष्ट आपको मिटाना। कहां से मिटेगा? कहां से मिटेगा? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाइए और शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए। बाबा पकड़, कोई साध नहीं सकता, कोई। बहुत तेज भागने का प्रयास ना करिए, थोड़े से प्रयास कर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। आज के जमाने में लोग कहते हैं 1 करोड़ का लोन ले लेंगे, हम 50 लाख का लोन ले लेंगे, हम ये ले लेंगे। देना तो पड़ेगा ना, चुकाना तो पड़ेगा ना। घर रख दिया, दुकान रख दी, जमीन रख दी, जायदाद रख दी और बाद में मालूम पड़ा सब के सब चले गए। थोड़े से प्रयास करो आगे बढ़ने का, थोड़े से। कितना सुंदर कहा एक फैक्ट्री के मालिक ने ड्राइवर के लिए विज्ञप्ति दी कि हमारे यहाँ पर ड्राइवर की जरूरत है, नौकरी के लिए जिसको जरूरत हो ड्राइवर की, तो हमारे यहाँ आए। 3 ड्राइवर पहुंच गए। मकान मालिक ने अर्थात फैक्ट्री के मालिक ने उनकी इंटरव्यू लेना प्रारंभ करा। तीनों बैठे हुए थे, तीनों से पूछा, पहले नंबर के व्यक्ति से पूछा तुम अपनी खूबी बताइए, तुम्हारी खूबी क्या है? उसने कहा मेरी खूबी यह है कि मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकता हूं। पहला बोला मेरी खूबी यह है कि मैं भीड़ में भी 100 की स्पीड में गाड़ी चला सकता हूं। ठीक है। दूसरे से पूछा तुम अपनी खूबी बताओ। उसने कहा मेरी खूबी यह है 16 फीट चौड़े गड्ढे को मैं लांग सकता हूं, गाड़ी कुदा सकता हूं। ठीक है। तीसरे से पूछा तू अपनी खूबी बता। उसने कहा मैं 60 से 70 के बीच में गाड़ी चलाता हूं, जो मेरी गाड़ी में बैठा रहता है उसको चोट नहीं आने देता और गाड़ी को भी कुछ नहीं होने देता। इतनी तेज गाड़ी मत चलाओ, इतने बहुत तेज एकदम उछल कर आगे बढ़ने का प्रयास मत करो कि मैं कर्जा उठा लूंगा, ये खोल लूंगा, मैं कर्जा उठाऊंगा, ये कर लूंगा। कर्जा 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 जा कर करके जा, उसका नाम है कर्जा, फिर आखिरी में बच्चे भरते रहें। ऐसा काम ना करिए। जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितना अपना बल है, जितना अपने पास में है, उतना करने का प्रयास करिए। उतना जितना अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करिए। हम दिखावे में करते हैं। परिवार का भी ध्यान रखो, इतना तेज नहीं जाना है, इतना तेज आगे नहीं बढ़ना है कि मालूम पड़े हम कर्जे में लदालूम होकर अंत में समाप्त हो जाए। थोड़ा सा प्रयास करो, मना नहीं, धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करिए। एकदम तीव्रता में नहीं कि मैं ये कर लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा ना। कारकोट ने बेलपत्र शिव को देना प्रारंभ करा। उसको नहीं मालूम था कि अवंतिकापुरी है, ये काशीपुरी है, ये सोमेश्वर की भूमि, ये नागेश्वर की भूमि, ये महाकाल राजा की भूमि, ये विश्वनाथ की भूमि। उसको नहीं मालूम। आप में से कई लोग हैं जिनको नहीं मालूम। हमने कथा के प्रथम दिन में कहा था कि अगर काशी की धरा पर आयो, सफाई का ध्यान रखना। काशी की भूमि पर पहुंचे हो, कचरा इधर उधर मत पटकना। काशी की धरा पर पहुंचे हो, सफाई का विशेष ध्यान रखना कि हमारे द्वारा कोई ऐसी जगह गंदगी ना हो जाए कि बाद में हमको रोना पड़े। इसलिए कहीं गंदगी है भी, उसको उठाकर एक डस्टबिन में कोई कचरा डालने का स्थान है, वहां ले जाकर डाल। पहला शिव महापुराण का सबसे पहला नियम है शंकर के मंदिर की सफाई, जिससे तुम्हारी भी जिंदगी का दुख समाप्त हो जाए, साफ हो जाए। सबसे पहला कार्य शंकर भगवान के मंदिर। उस कारकोट विषधर को, सर्प को नहीं मालूम कि ये उज्जैनी अवंतिकापुरी है। आपको हमको नहीं मालूम कि विश्वनाथ की धरा का क्या महत्व है। हम तो आए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करा, गंगा का स्नान करा, काल भैरव जी का दर्शन करा, गंगा जी का स्नान करा, पूजन करी, अर्चना करी, महामृत्युंजय मंदिर का दर्शन करा, काशी के सारे घाटों का दर्शन कर लिया, चल दिए। हमने क्या गंदगी करी, कैसे पटका, क्या करा, ये हमको नहीं मालूम। हम कैसी आराधना कर रहे हैं, ना जाने कितने तप साधना कर कर चले गए इस काशी की पवित्र भूमि पर। ना जाने कितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तप कर कर चले गए इस काशी की भूमि पर। उन साधुओं का, उन सन्यासियों का, उन तपस्वियों का तप आज भी काशी की रज में बसता है। आज भी काशी की रज में बसता है। इसलिए हम तप साधना का भाव प्रकट करें अपने भीतर, अपने भीतर। कारकोट विषधर को नहीं मालूम था कि यहाँ कौन आता है। शिव महापुराण की कथा कथी है, शंकर भगवान का जब मंगल विवाह हुआ, विवाह कर कर जब माता पार्वती जी कैलाश पर पहुंची तो शिव जी से कहती हैं अपना कहीं घर है क्या? शंकर भगवान कहते हैं अपना घर गंगा के घाट पर काशी में है, वो मेरा निज घर है, वो मेरा निज घर है। इसीलिए तो लोग यहाँ कहते हैं, पार्वती जी के बहाने से कहते हैं, अकेली मत जाना ओ गोरा रानी, अकेली मत जाना ओ गोरा रानी, मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा, मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा। तुम भी सुन लो, सबके लिए ये, मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा, मेरे भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटा। अटक मत जाना ओ गोरा रानी, अटक मत जाना ओ गोरा रानी, अकेली मत जाना ओ गोरा रानी, अकेली मत जाना ओ गोरा रानी, अकेली मत जाना ओ गोरा।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना भाव से सब निवेदन करेंगे, बाबा से अपने मन की बात कहेंगे, हृदय से कहेंगे। आज कथा का पंचम दिवस है, बड़े दिल से बड़े हृदय से बाबा को अपने मन के भाव प्रकट करें। शिव कृपा है, आज हमारे बीच में विश्वनाथ बाबा के पुजारी जी भी पधारे हैं। हम तो ये मानते हैं कि स्वयं हमारे विश्वनाथ बाबा गंगा पार कर इधर आ गए हैं। शिव का बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा, भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी मारा, भोले बाबा जप तेरी मारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओघड़दानी की कथा कहती है, कारकुट विषधर को सांप को भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ दर्शन दिया। क्या चाहिए तुझे बोल? कहता है बस ऐसी कृपा कर दो कि हम जितने सर्प हैं कोई आहुति में भस्म न। मां का श्राप लगा है, आप कृपा कर। बाबा उघड़दानी ने कृपा करी, वचन दे दिया, कारकोट मैं तुझे वचन देता हूं, सर्पों का यज्ञ जरूर होगा, पर उस सर्प यज्ञ में तुम जो मुझे भज रहे हो, एक भी सर्प उस यज्ञ में नहीं जा पाए। दुनिया की कितनी बड़ी विपदा हो, अगर शंकर की शरणागति ग्रहण करे हो, अजब भगवान शिव की शरणागति अगर ग्रहण करे हो, भगवान शंकर की शरणागति अगर आपने ग्रहण किया है, कुछ भी नहीं था। कुशीनगर की कथा सुनी और बाबा ने इतना भंडार भरा कि शिव कृपा चारों तरफ हो गई। भगवान शंकर ने वर प्रदान करा, शिव जी का नाम करकोटेश्वर महादेव हुआ। भगवान शंकर की विरल भक्ति धारण करी है। शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता हूं। शिव भक्ति की, शंकर भगवान का स्मरण, शिव नाम का जाप हमारे जीवन में फल प्रदान करता है। जिसने विश्वास के साथ दिल से बाबा का भजन किया है, बाबा उसको दिल से देता था। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का सुंदर आनंद, माँ गंगा और भगवान शंकर जी का सुंदर दर्शन हो रहा है। पार्वती शिव और गंगा जी का दर्शन, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आज कथा में झांकी में पार्वती गंगा मैया और शिव जी का पवित्र दर्शन हमको बहुत बहुत बाबा की कृपा आनंद। हर हर महादेव। आज गंगा लीला का दर्शन, एक बार जोरदार ताली बजाकर माँ गंगा के पवित्र आनंद लीला का दर्शन करें। हर हर गंगे